माननीय राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु दे चुके हैं, हम अपील कर चुके हैं। अगर वो बोलते हैं ना मर जाओ तो हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन घर नहीं जाएंगे। वर्दी दो या आरती दो। सर हमें ये भी पता नहीं हम घर कब जाएंगे, डिसाइड है ही नहीं। जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। लोग को ज्वाइनिंग दे, भले हमको 6 महीने तक वो सैलरी ना दे। बहुत गरीब घर से हमारी 4 बहन है सर, एक भाई भी है। वो एक छोटा सा दुकान है, बहुत बड़ा परिवार है मतलब, और भाई भी लोग हैं साथ में, हम लोग गरीब भी हैं। बेरोजगारी है ही नहीं, खत्म हो चुकी है और अच्छे दिन चाहिए इनको। बेरोजगारी का धब्बा लग चुका है। युवा पीढ़ी है, हमें पता है ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन हो चुका है, डिप्लोमा डिग्री सब ले चुके हैं। कहाँ पे हम दिल्ली की सड़कों पे भटक रहे हैं। सबकी होप सर मैं थी कि मैं लग जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा सर। मेरा भाई छोटा है, मेरी बहन छोटी है मुझसे, सबकी होप थी सर, पर कुछ हुआ नहीं। सरकार ने धोखा दे दिया टाइम पे। मोदी जी बोले हैं कि हम चाय बेचते थे। किसने देखा था मोदी जी को चाय बेचते हुए? ये सवाल कई लोग चाय पिए ना, वो हमें आगे किसने देखा है मोदी जी को चाय बेचते हुए? जिसने चाय देखा है उनको बेचते हुए, उनके हाथ का पिया, वो अगला बंदा आके हमारे साथ प्रूफ करे, तो हम भी कल को पकौड़े तलने को तैयार है। आपको माहौल नहीं दिख रहा है ऐसा, या आपको फील नहीं हो रहा अंदर से? सर फील नहीं हो रहा है सर, अंदर से माहौल नहीं है सर। इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी बोल रहे हैं क्या ये बनो, आत्मनिर्भर बनो। कैसे बने सर? मैं खुद ग्रेजुएट हूँ तो क्या करूँ सर? अब पकौड़े बेचूँ क्या? वही काम रहे क्या, चाय बेचूँ यहाँ पे? आपके साथियों के तो कुछ हाथ पैर भी तोड़ दिए गए हैं। हाँ सर, लाठीचार्ज हुए यहाँ पे 22 तारीख को। हमारा जंतर मंतर में परमिशन मिली थी हमें 12 से लेकर 4 बजे तक, तो वहाँ पे हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ है सर। बहुत साथियों का हाथ टूटा है सर, पैर पर लगा है सर। तो बहुत सर उस दिन बहुत भारी लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस वालों ने बहुत मारा था सर। आप यहाँ पर हैं, आपके परिवार में या फैमिली में खर्चा वगैरह कैसे चलता है आप लोग? सर मेरे घर बहुत गरीब परिवार से सर, मेरे से खर्चा अफोर्ड नहीं होता सर। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। तो मतलब खर्चा करिए, मतलब कितने फैमिली मेंबर्स कितने होंगे? सर 5 है। 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। हाँ तो घर में पापा मम्मी कोई कुछ करते हैं काम वगैरह? कुछ पापा मजदूरी करते सर। अच्छा, प्राइवेट मतलब मजदूरी का काम करते हैं। तो वो कभी होता होगा, कभी नहीं होता होगा सर। कोई सबकी होप सर मैं थी कि मैं लग जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा सर। मेरा भाई छोटा है, मेरी बहन छोटी है मुझसे, सबकी होप थी सर, पर कुछ हुआ नहीं। सरकार ने धोखा दे दिया टाइम पे। अच्छा, देश को तो भारत माता कहा जाता है, देखा जाता है, तो आपको नहीं लग रहा है कि देश आजकल सरकार भारत माता को मान रही है? सर सब उद्योगपति का चालू है सर, उनको ही सब प्रॉफिट होता है सर। गरीब लोगों को कुछ भी नहीं है सर, अभी तक तो कुछ नहीं है। नौकरी नहीं है, मेन बात स्टूडेंट की सुनती नहीं सर सरकार। सुने तब माने कि है रोजगार है, महिला दिन का कोई खुशी मनाए महिला को, तो कुछ भी नहीं सर, दिख तो नहीं तो रहा। आप सभी लोग दिख रहा है कि गम में है। आप कहाँ से हैं मैम? यूपी से है। यूपी में कहाँ से? चंदौली से। चंदौली से। 25 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, सड़कों पे यहाँ से वहाँ सुबह से शाम तक घूम रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी एक भी नहीं सुन रही है। चप्पल क्यों नहीं पहनी है आपने? मेरे चप्पल खो गए हैं। चप्पल चोरी हो गया? हाँ, यहीं से चोरी हुए। दूसरा खरीद लेते। अरे दूसरा खरीदने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना। अभी हम लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं हम लोग, वो तो गुरुद्वारे वाले की हम लोग पे कृपा है। हम तो अगर अभी गुरुद्वारे वाले साथ ना दे तो हम भूखे मर जाएं। अगर बाई चांस वैसे गुरुद्वारे वाले निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे, सड़कों पे भटकेंगे और क्या करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार नहीं सुन रही है, मैं बात ये है। घूम फिर के बात वहीं पे आ रही है। हाँ, आप कहाँ से? आप भी महाराष्ट्र? जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, काजल यादव नाम है मेरा। सर पहली बात तो हमारी इतनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। माँ पापा को ना, हम 2 बहनें हैं सर, उनको ना हमारे अलावा कोई नहीं है। सबको होप थी कि अगर अपनी लड़की लग जाती है तो चलो अपनी भी ज़िंदगी बन जाएगी। यहाँ तक उन्होंने अपने को यहाँ तक लाया है, लेकिन पता नहीं सर आगे ऐसे ही उनको ये पता नहीं कि अपनी बेटी यहाँ पे क्या कर रही है, कितनी ठोकरें खा रही है, ये उनको पता नहीं है। तो सरकार अगर जाग जाए ना, हमारी बात सुन जाए, तो एक लड़की की वजह से पूरी फैमिली का भी, उनके माँ पापा जो है उनका भी सब मतलब सेटलमेंट हो जाएगा सर। सरकार समझे। अभी की सिचुएशन पता है, जो गरीब है ना वो उससे भी गरीब हो रहा है, खरीदा नहीं जा रहा है। अच्छे दिन और अच्छे दिन कितने लाएंगे? पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है, और अच्छे दिन चाहिए आपको? मतलब क्या 200-500 करना है लीटर? बताइए, अच्छे दिन बोल रहे हैं। रोजगारी है ही नहीं, खत्म हो चुकी है, और अच्छे दिन चाहिए इनको। बेरोजगारी का धब्बा लग चुका है। युवा पीढ़ी है, हमें पता है ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन हो चुका है, डिप्लोमा डिग्री सब ले चुके हैं। कहाँ पे हम दिल्ली की सड़कों पे भटक रहे हैं।
देखा जा सकता है कि भारत में ज़्यादातर महिलाएं हमेशा ही क्रांति लाई हैं, रिवॉल्यूशन लाई हैं, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो महाराज की सावित्रीबाई फुले हों, जिनके ऊपर कीचड़ भी डाला गया था, उनको फेंका गया था, और तब भी वो समाज से लड़ी, समाज के लोगों से लड़ी और पढ़ाई की। तो आप लोगों ने भी पढ़ाई की, आप लोगों ने भी सपने देखे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोगों के सपने पूरे होंगे? जी हमने भी तो सपने देखे हैं, लेकिन सरकार सपने पूरा करे तब तो। अच्छा, अभी आप लोगों का जो मुद्दा है मेन, मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार ही आप लोग क्लियर करेगी, हाँ। उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। नहीं, हम लोग रोड पे हैं, भटक रहे हैं। अगर सरकार हमसे विनती है, अगर हम लोग की बात सुने तब तो बढ़िया है, वरना हम लोग सुसाइड के भी उस पे हैं। अच्छा, इतना भी सोच लियो? हाँ, परेशान हो गए? हाँ, हम लोग सर बहुत गरीब घर से, हमारी 4 बहन है सर, एक भाई भी है, वो एक छोटा सा दुकान है, बहुत बड़ा परिवार है मतलब, और भाई भी लोग हैं साथ में, हम लोग गरीब भी हैं। तो 7 बहनें हैं आपने बताया? नहीं, 4 बहन 1 भाई हैं। अच्छा, 4 बहन, सॉरी। मम्मी पापा और भी। तो आप सबसे छोटी हैं या बड़ी हैं? सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं, बाकी की शादी हो गई? हाँ, अभी फिलहाल में शादी हुई है। हमारे पापा ने अगल बगल से मांग के कर्जा लेके मतलब शादी? कर्जा लेके शादी किए हैं। अभी 3-4 लाख रुपया उधर देना है, फिर दुकान का भी खर्चा है, मतलब उसी से और चलता है पूरा। तो सोचा होगा आपने कि शादी, अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप करेंगे कुछ? हाँ, हाँ सर, हम भले खुश ना रहे, लेकिन हमारे वजह से 10 लोग तो खुश रहेंगे। सही बात है। हाँ। तो वो पैसा तो अगर नहीं दोगे टाइम पे, तो ब्याज भी तो चढ़ेगा उसका? हाँ, ब्याज भी चढ़ेगा, फिर कहाँ से दे पाएंगे आप लोग? सर इसीलिए तो सरकार से विनती करते हैं। हमारे सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे, भले ही हमको 6 महीने तक वो सैलरी ना दे, लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग दे। 6 महीने तक सैलरी? हाँ, हम लोग ऐसे भी काम करने के तैयार है, लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग मिले। हम देश सेवा करना चाहते हैं, हम फोर्स में जाना चाहते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सपना है। सर हम लोग कैसे कैसे पढ़ के तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर लास्ट में हमको सरकार, ओवर एज भी हम लोग हो चुके हैं, हमारे पास अब आगे कोई रास्ता नहीं है। सर हमें ये भी पता नहीं हम घर कब जाएंगे, डिसाइड है ही नहीं। जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं, चाहे दिल्ली पुलिस की तरफ से, चाहे दिल्ली सरकार, चाहे कोई किसी भी सरकार की बात हो, चाहे उन्होंने टॉर्चर किए, चाहे लाठीचार्ज हो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं, क्योंकि घर जाने का दिमाग में बात है ही नहीं हमारे, हम जाएंगे ही नहीं। तो खास तौर पे SSC GD के साथ ही ऐसा है या और भी उसमें है? नहीं, सरकार सबके साथ ऐसा ही कर रही है, किसी की भर्ती क्लियर नहीं कर रही है। आज हमारी भर्ती को 4था साल होने को है। हाँ, 3 साल पूरे कंप्लीट होकर हमारे 4थे साल में हम लोग चल रहे हैं, फिर भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि हमने सारे प्रोसेस पास किए हैं। अच्छा, जब किसी नेता के वहाँ जाते हो तो मिलने देते हैं? नहीं मिलने देते, बोलते आज नहीं कल आओ, कल मिलेंगे, कल जाओ तो फिर अगले दिन आओ, अभी मिलेंगे, लेकिन मिलते नहीं है। भटक रहे हैं आप लोग तो फिर ऐसे हैं? कोई उम्मीद लेकिन सरकार अभी हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं आज नहीं कल आओ मिलेंगे, कल आओ परसों मिलेंगे, लेकिन जब सरकार का इलेक्शन आता है ना, तो वो बिना परमिशन के मेरे घर जाता है। सही बात है। हाँ, और हम उनका आदर सम्मान भी करते हैं कि सरकार हमारे घर आई है, आदर सम्मान करते हुए उनको बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, तो हमको आदर सम्मान तो दूर की बातें हैं, हमारे बारे में तो सोच भी नहीं रहे कि हम कैसे खा रहे, कैसे रह रहे, कैसे जी रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा गया कि संसद में भी एक सवाल उठाया, बीजेपी की MP हैं, सांसद हैं, वो डांसर भी हैं बहुत बड़ी, उन्होंने कहा कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाना चाहिए। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहिए? पहली बात तो सर, ये अंतर्राष्ट्रीय दिन की बात कर रहे हैं ना, पुरुष की। अब यहाँ पे ये तो मुद्दा देख लो, पहले बेरोजगार है हम, उसका तो मुद्दा देख लो, बाद में वो पुरुषों का देखना। सही बात। ये बात है क्या? सरकार तो है हमारे साथ, तो पुरुष भी तो है, वो भी तो भटक रहे हैं। सरकार ना दिन मनाना चाहती है, उसको अमल में नहीं ला रही है, बस दिन मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिन, क्या जरूरत है पुरुष दिन की? पहले बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ भाई, बाद में देखते हैं हम क्या है। तो सरकार समझ में नहीं आ रहा, सरकार कर क्या रही है समझ में नहीं आ रहा है सर हमको। बिल्कुल, आप लोग कितना परेशान हो गए? परेशान, टोटली परेशान है, इतना परेशान है ना कि खुद के मन की बात ना किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। हमारी बस एक ही है कि अगर हमें सरकार ज्वाइनिंग देगी तो ही हम घर जाएंगे, भले इधर ही मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। सर हमने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु दे चुके हैं, हम अपील कर चुके हैं। अगर वो बोलते हैं ना मर जाओ तो हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन घर नहीं जाएंगे। वर्दी दो या अर्थी दो। आप लोगों का ये मानना है? वर्दी दो या अर्थी दो। जैसे कि युवाओं का मानना है, वैसे ही महिलाओं का भी आज ये मानना है। इतने दिन से अगर भटक रहे तो कुछ उम्मीद लेके आए हैं हम, और उम्मीद से ही दुनिया कायम है। बोलते हैं ना, हम लोग यहाँ से जाएंगे तो ज्वाइनिंग लेटर के खबरी सुन के साथ ही। अच्छा, आप ही के साथी कुछ कमेंट्स में लिखते हैं कि हम आना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। आप लोग बता रहे हैं कि आपकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो आप लोग कैसे आए थे? अगल बगल से पैसे उधार लेके सर
जितने थे सर, हम सिर्फ भाड़ा लेके आए थे सर, भाड़ा लेके। अब 1 रुपया बैग में नहीं है, देख सकते आप, नहीं है हमारे पास पैसे। खाना पीना सब यहाँ पे जी, लंगर से खाना गुरुद्वारे वाले की हम पे कृपा है कि आज हम खा रहे हैं और रह रहे हैं, नहीं तो आज हम सड़कों पे होते, साथ कितने बच्चे मर चुके होते। अभी गुरुद्वारे की जो भी मैनेजमेंट कमेटी है उनसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने आश्रय दिया है हमको यहाँ रहने के लिए। दिल्ली में आने के लिए पैसे से ज़्यादा हौसले चाहिए, सपनों के लिए कहीं से भी आ जाता यही है। जानना चाह रहा था कि जो लोग घर पे बैठ के सिर्फ कमेंट्स करते रहते हैं कि हम आना चाहते हैं लेकिन हौसला पैसे होना नहीं चाहिए है। सिर्फ। हौसला दिल्ली आना है तो हौसला चाहिए, पैसे की इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारे पास भी पैसे नहीं है, हम सही वैसे बात ही है। रास्ते जो भी पर हैं। कैंडिडेट, जो भी SSC-GD 2018 के कैंडिडेट है जो कि घर पे है, भैया भाई और बहनों, ये देखो हम भी लड़कियां हैं, और जो सिचुएशन है ना, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तुम्हारी है वो हमारी भी है, लेकिन जब तुम यहाँ आओगे ना तब सिचुएशन समझ में आएगी। मेरा मानना तो यही है, सबसे जो भी घर है भाई, हौसला जो है ना वही बुलंद होता है। ये फाइनेंशियल, अरे तुमको पैसे की जरूरत है, एक दिन काम पे जाओ, भाड़ा तो निकल जाएगा, भाड़ा निकल जाएगा भाई। ये मत सोचो वहाँ खाने रहने की बात छोड़ दो, अपन खाने पीने के लिए नहीं आए हैं, लेने के आए ज्वाइनिंग, तो वो लेके जाएंगे। हौसला रखो, जो भी घर पे ना, उनसे तो यही निवेदन करना चाहूंगी। या फिर पकौड़े की दुकान खोल सकते हैं। हाँ, अगर जो नहीं, वो बोलते हैं ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर पे बैठो भाई, चाय पकौड़े लगाओ, और तुम भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। सही बात है। बस देश हित में होगा ये चीज, है ना। मोदी जी का आत्मनिर्भर क्या का मोदी जी बोले हैं कि हम चाय बेचते थे? किसने देखा था मोदी जी को चाय बेचते हाँ, ये हुए? सवाल कई लोग जिसने पूछते चाय हैं। पी है ना, वो हमें आगे लाके किसने दिखाए देखा है कि मोदी जी को पी चाय है करके बेचते इनके हुए? हाथों से। जिसने चाय देखा है उनको बेचते हुए, उनके हाथ का पिया, वो अगला बंदा आके हमारे साथ प्रूफ करे, तो हम भी कल को पकौड़े तलने को तैयार है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।